हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल कंपटीशन सेंटर में। मैं नीरज मिश्रा आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए, और आज हम लोग शेयर मार्केट के आखिरी वीडियो में पहुंचे हुए हैं। और आज फिर हम शेयर बाज़ार से जुड़े हुए वैसे शब्दावली पर चर्चा करेंगे जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि कंपटीशन की तैयारी वैसी होनी चाहिए कि आप जो भी विषय को पढ़ें वो थोड़ा डिटेल में जाके पढ़ें और उसका मूलभूत जो तत्व है उसको समझें। ठीक है, तो यही आपका एक कंपटीशन की तैयारी का एक प्लान होना चाहिए सभी विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, आज हम लोग चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ कुछ जो देश हैं उनके स्टॉक एक्सचेंज के नाम बोर्ड में लिखे हुए हैं, और हो सकता है 3-4 देश और भी हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो इससे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे चाइना, shanghai.com इसके स्टॉक एक्सचेंज का नाम है। कोरिया से पूछा हुआ क्वेश्चन है, थाईलैंड से पूछा, ये सभी जितने सारे देश लिखे हुए हैं उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले भारत देश से। तो भारत देश का जो स्टॉक एक्सचेंज का नाम है वो है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो मुख्य रूप से है। इसके अतिरिक्त अन्य भी स्टॉक एक्सचेंज है, और एक है आपका निफ्टी भी। ठीक है, ये सूचकांक है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से क्वेश्चन पूछता है कि इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस देश का स्टॉक एक्सचेंज है, तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं इंडिया का। अब याद करने का तरीका देखिए, यहाँ भी AC, यहाँ भी AC स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो यहाँ पे B है, यहाँ पे N है, तो कैसे याद करेंगे? B फॉर बॉय, N फॉर नथिंग। लड़का लोग क्या है? कुछ भी नहीं है। बुरा मत मानिएगा, बस याद करने के लिए ये टेक्निक बता रहे हैं ना, बॉय नथिंग, इससे याद कर सकते हैं। अब चलते हैं USA में। ठीक है, USA का स्टॉक एक्सचेंज का नाम है डाउ जोन्स। ठीक है, डाउ जोन्स नाम है, और दूसरा नैस्डैक। तो यहाँ पे आपको याद करने का तरीका क्या है कि जॉन नाम का लड़का कहाँ का रहने वाला है? USA का, और वो किस कंपनी का जींस पहनता है? नैस्डैक। ठीक है, याद कर लेंगे ना। एक होमवर्क आपको दे रहे हैं, ये नैस्डैक का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। नैस्डैक का ना, क्योंकि कई बार नैस्डैक का फुल फॉर्म कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। ठीक है, तो नैस्डैक का फुल फॉर्म कहाँ लिखना है? कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे। तो याद कैसे कर लेंगे? USA में कौन रहता है? जॉन रहता है, और वो किस कंपनी का जींस पहनता है? नैस्डैक। आगे है इटली। देखिए, इटली के लोग काफ़ी लंबे होते हैं ना, इटली के लोग काफ़ी लंबे होते हैं। आप घूमे भी होंगे, बात भी किए होंगे। इटली के फुटबॉल खिलाड़ी लोग जो हैं देखते होंगे काफ़ी लंबे लंबे होते हैं। तो उसी से याद कर लेंगे, इटली के लोग क्या होते हैं? लंबे होते हैं। टेल, टेल का मतलब क्या होता है? लंबा। ऐसे याद कर लेंगे। याद करने का बस टेक्निक है। इटली के लोग क्या होते हैं? टेल। उसी से याद कर लेंगे, मीप टेल। आगे चलेंगे जर्मनी। ठीक है, जर्मनी का लोहा, जर्मनी का घड़ी, जर्मनी का जो भी आपका मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है वो काफ़ी मजबूत होता है ना, आप जानते होंगे। तो जर्मनी का स्टॉक एक्सचेंज जो है उसके 2 स्टॉक एक्सचेंज है, मिडेक्स और फ्रैंकफर्ट। तो याद करने का तरीका क्या है? जर्मनी का जो घड़ी है, ठीक है, वो कौन सा कंपनी का आप पहनते हैं? मिडेक्स। और दूसरा कौन सा कंपनी लिए हैं? फ्रैंकफर्ट। तो घड़ी से याद करेंगे, जर्मनी का सबसे अच्छा क्वालिटी का घड़ी होता है, और कौन सा कंपनी का है? मिडेक्स और फ्रैंकफर्ट। अब आते हैं मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको का स्टॉक एक्सचेंज का नाम है IPC कंपोजिट, या IPC भी कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है। खैर, क्या फुल फॉर्म है उससे हम मतलब नहीं रखेंगे, याद करने का तरीका ही है। देखिए, आप पॉलिटी पढ़े होंगे या पिछला वीडियो में देखे होंगे तो बताएंगे IPC का फुल फॉर्म इंडियन पेनल कोड, इंडियन पेनल कोड। तो याद कर लेंगे कि मैक्सिको में, ठीक है, काफ़ी क्राइम होते हैं। ठीक है, श्वेत लोगों के बीच में। ठीक है, और आपका
अन्य लोगों के बीच में काफ़ी भेदभाव भी होते हैं। तो याद करने का तरीका क्या है कि मैक्सिको में काफ़ी क्राइम होते हैं, इसलिए वहाँ पे आईपीसी वहाँ पर भी क्या है, लागू है। अब आगे चलेंगे चाइना। चाइना से आप जानते हैं शंघाई शहर का नाम है वहाँ ना, ठीक है, इससे याद कर लेंगे आपका क्या, shanghai.com, ठीक है। अब आगे चलेंगे टोक्यो। टोक्यो जापान की राजधानी है टोक्यो, और जापान के जो डॉल होते हैं टेडी बियर याद कर लेंगे, काफ़ी सुंदर दिखते हैं ना। तो जापान में किस नाम का टेडी बियर बनता है, निक्की ना, याद कर लेंगे, निक्की लिखा हुआ, टोपी समय भी निक्की, नाइक नाइक लिखा रहता है, निक्की भी कहीं कहीं लिखा रहता है। तो जापान में किस कंपनी के लोग किस कंपनी के टेडी बियर आते हैं, निक्की, याद कर लेंगे ना। देखिए क से कोरिया, क से कोस्पी, याद कर लेंगे। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, कोरिया के तो दो पार्ट हैं, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, दोनों का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका क्या नाम है, कॉस्पी। आगे चलेंगे सिंगापुर। देखिए सिंगापुर, एस से सिंगापुर, एस से सिमेक्स, एस से सिंगापुर, एस से सिमेक्स, मिलान कर लीजिएगा। हांगकांग, ठीक है, हांगकांग, हैंग सेंग, ठीक है, कैसे याद कीजिए, एच से हांग कॉन्ग और एच से हैंग, ऐसे करके याद कर लीजिएगा। ताइवान, देखिए टी से ताइवान, टी से तेन, याद कर लीजिएगा, ठीक है, टी से ताइवान, टी से तेन। थाईलैंड, अब थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे टी है तो यहाँ पे क्या है, एस, देखिए टी के बाद क्या है, एस, थाईलैंड, ठीक है। अल्फाबेटिकल पोजीशन क्या होता है, टी का 20 होता है, ठीक है, और एस का क्या होता है, 19 होता है, ऐसे भी याद कर सकते हैं रीजनिंग का अल्फाबेटिकल पोजीशन से जोड़ के। लेकिन हम इसको ऐसे करते हैं कि थाईलैंड में वाइट कलर का जो हाथी होता है वो काफ़ी देखने को मिलता है, काफ़ी प्रचलित है। तो जानेंगे हाथी क्या है, पूरे तरह से तैयार है, कहाँ, थाईलैंड में, ठीक है, पूरे तरह से क्या है, तैयार है, वहाँ पे पूजा भी होता है वहाँ पे, ठीक है। तो हाथी क्या है, पूरे तरह से तैयार है, कहाँ पे, जंगल में, किससे लड़ने के लिए, शेर से लड़ने के लिए। देखिए बी से ब्राजील, बी से बोएस्पा, ब्राजील का स्टॉक एक्सचेंज का क्या नाम है, बोएस्पा। और कनाडा, कनाडा के लोग का स्टैंडर्ड एंड पुअर, दो क्वालिटी होते हैं, मतलब पुअर का जो स्टैंडर्ड होता है कनाडा का, वो भी क्या होता है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट हम नहीं करते हैं। होमवर्क ये है कि जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता, जकार्ता का स्टॉक एक्सचेंज का नाम बताइए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। दो होमवर्क दिए, एक नेस्डेक का फुल फॉर्म और दूसरा जकार्ता का स्टॉक एक्सचेंज का पूरा नाम। अब हम लोग चलेंगे कुछ शब्द जो कि इकोनॉमिक टर्म से जुड़े हुए हैं, आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। चलिए, अच्छा दूसरा एक चीज़ आपसे हम एडवाइज लेना चाहते हैं, सलाह लेना चाहते हैं कि आप कौन सा विषय हमारे YouTube चैनल से पढ़ना पसंद करेंगे। अगर आपको जो भी विषय आपको लगता है कि नहीं हमको पढ़ना है हमसे, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ना, हम कोशिश करेंगे वो चीज़ को पूरा करने का। अब आइए सबसे पहले दलाल स्ट्रीट। देखिए दलाल स्ट्रीट है क्या, कई बार पूछता है। देखिए दलाल स्ट्रीट में ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्थित है ना। ये दलाल स्ट्रीट नाम कैसे पड़ा, क्योंकि देखिए पहले जो 19वीं शताब्दी जो चल रहा था, मतलब 18 से लेकर 1900 ईस्वी में जो चल रहा था आपका स्टॉक एक्सचेंज का काम चल रहा था, ब्रोकरिंग का काम चलता था, वो एक पेड़ के नीचे चलता था, बरगद का पेड़ था ना। और वही बरगद का पेड़ डेवलप करते करते अब किस नाम से जाना जाता है, वही जगह दलाल स्ट्रीट। तो दलाल स्ट्रीट कहाँ है, क्वेश्चन आएगा, दलाल कहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्थित है, तो बोलेंगे दलाल स्ट्रीट में। चलिए अगला, अगला शब्द है इनसाइडर ट्रेडिंग। ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग नाम सुने हैं ना, बड़ी पूछा गया क्वेश्चन है इनसाइडर ट्रेडिंग। देखिए होता क्या है
कि घर की भेदी लंका ढाए, ये आप सुने होंगे कहावत, वही यहाँ पे है। मान लेते हैं कोई एक्स कंपनी में का चेयरमैन या सीईओ ए है, ठीक है। ये एक्स कंपनी जो है उसका चेयरमैन या सीईओ कौन है या डायरेक्टर कौन है, ए, मीन्स बड़े पद में है। अब उस एक्स कंपनी का टोटल डिटेल जान रहा है कि उसका आगे स्ट्रैटेजी क्या है, कौन सा शेयर कहाँ खरीदेगा, किससे क्या लेन देन करेगा, हर चीज बिजनेस का वो हर चीज जान रहा है। वो क्या किया कि इसका कंपटीटर जो है एक्स का कौन है, वाई कंपनी है ना, दोनों एक ही काम करते हैं एक्स और वाई, और कंपटीटर है। ये व्यक्ति क्या किया, जितना इंफॉर्मेशन था एक्स कंपनी का सबको लीक कर दिया, किसके पास, लीक कर दिया किसके पास, वाई के पास। अब वाई कंपनी को इससे क्या हो गया, फायदा हो गया, वो अपना स्ट्रेटजी बदल गया दिया, और एक्स कंपनी को क्या होगा, नुकसान होगा बाजार में। वो ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ को समझते हुए उससे आगे बढ़ जाएगा वाई कंपनी, और यही जो इंफॉर्मेशन लीक किया गया ए के द्वारा, इसी को कहा जाता है इनसाइडर ट्रेडिंग ना। यह एक अपराध है, ठीक है, यह एक क्या है, कानूनी अपराध है, और इस पर सजा दी जाती है ना, इस पर केस दर्ज होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा शब्द है जोबर्स। जोबर्स शब्द क्या है, देखिए जोबर्स शब्द वैसे लोगों के लिए या वैसे ब्रोकर के लिए यूज किए जाते हैं साधारणतः जो कि शेयर मार्केट में एक्टिव होते हैं, और उनके जो अकाउंट होते हैं, कौन से अकाउंट होंगे, डीमेट अकाउंट, उससे क्या होंगे, सेलिंग होंगे, ठीक है, और परचेजिंग किए जाएंगे, कौन सा चीज आपका, शेयरों का, और जो लाभ उनके द्वारा अर्जित किए जाएंगे उन्हें कहा जाएगा जोबर्स स्प्रेड। तो कहने का मतलब जोबर्स स्प्रेड क्या है, वो एक एक्टिव एजेंट होगा और वो शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ होगा, और उसी के अकाउंट से शेयरों की खरीद और बिक्री होगी, और इस तरह वो लाभ कमाएगा। और एक शब्द है जोबर्स, उनके लिए यूज किए जाते हैं जो इस तरह के कार्य करते हैं ना, मीन्स ब्रोकर्स के लिए मोटा मोटी समझिए। आगे चलेंगे। एक शब्द होता है शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग क्या है कि मान लेते हैं ये एक ब्रोकर है या एजेंट है, उससे बी क्या किया, ये इन्वेस्टर है बी, इससे डिमांड किया 100 शेयर कोई एक्स कंपनी का। कितना शेयर, एक्स कंपनी का। देखिए फिर से बता दें, एजेंट ए है ना, और इन्वेस्टर कौन है, बी है। इन्वेस्टर बी यही बोला कि भैया हमको 100 शेयर चाहिए एक्स कंपनी का, और बोला ठीक है मिल जाएगा, निश्चित रहो। लेकिन उसके पास 100 शेयर नहीं थे, ठीक है, उसके पास कितने शेयर थे, वास्तविक रूप से 80 शेयर थे। तो जो 20 शेयर वो बाहर से जुगाड़ करके लाएगा, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, शॉर्ट सेलिंग ना। कहीं ना कहीं से वो क्या करेगा, जुगाड़ करके लाएगा, और 100 शेयर क्या होंगे, अपना पूरा करके इसको बेचेगा, उसे कहेंगे क्या चीज, शॉर्ट सेलिंग। तो ये जो शॉर्ट सेलिंग जो नाम इससे पड़ा, वो क्या हुआ, ठीक है, कि कम क्या हुआ, ये शेयर इसको बताया नहीं कि मेरे पास 80 शेयर ही, लेकिन वास्तविक रूप से उसके पास क्या था, 80 शेयर थे, और जुगाड़ कितना किया, 20 शेयर। तो इसी को कहा गया, पूरा ये प्रक्रिया जो हुआ उसे क्या कहा गया, शॉर्ट सेलिंग। मतलब जितना का क्षमता नहीं था उससे ज़्यादा वो बेचने को तैयार हो गया, और जब पैसा उसका या शेयर का कमी हुआ तो कहीं दूसरे जगह से जुगाड़ कर लिया, उसे कहेंगे शॉर्ट सेलिंग। अगला शब्द आता है आर्बिट्रेज। देखिए आर्बिट्रेज क्या है, ये मान लेते हैं इंडिया है, और इसको हम पाकिस्तान बता देते हैं,
अब क्या हुआ, कंपनी एक्स जो है ये दोनों जगह निवेश किया है, पैसा दोनों जगह क्या किया है, निवेश किया है। ठीक है, शेयर खरीद रहे हैं दोनों जगह। अब हुआ क्या कि यहाँ पे उसको करीब मान लेते हैं 100 रुपया शेयर का खरीद बिक्री से लाभ हुआ। ठीक है, और कितने शेयर की खरीद बिक्री से लाभ हुआ, 110 शेयर ये बेचा तो कितना रुपया कमाया, 100 रुपया कमाया। और यहाँ पे 10 शेयर क्या किया, वो बेचा और कितना रुपया कमाया, 120 रुपया कमाया इंडिया में। तो जो लाभ का जो मार्जिन हुआ 20 रुपया का, उसी को कहा जाता है आर्बिट्रेज। ठीक है, लाभ का जो मार्जिन हुआ कितने का, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 20 रुपया का हुआ, उसे क्या कहेंगे, आर्बिट्रेज। आगे चलेंगे। अब अगला क्वेश्चन आता है। ठीक है, ऐसे तो आपको बता दें शेयर बाजार से जुड़े हुए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, सेबी के जो होते हैं बोर्ड में कितने डायरेक्टर होते हैं, कितने इलेक्टेड डायरेक्टर होते हैं, तो उत्तर देंगे 6। क्लियर है। और आपको शेयर बाजार से जुड़े हुए अन्य कुछ और भी टर्म आते हैं, और वो सभी टर्म को YouTube में क्लास में पूरा का पूरा बता पाना काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, लेकिन हमने जितने भी बताए आपका, वो शुरू से लेकर अंत तक आप देखिएगा, तो कहीं ना कहीं आपका जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए जो भी आपके डाउट हैं, उम्मीद करते हो क्लियर हो जाएगा। आज हम लोग शेयर बाजार से रिलेटेड इतना ही क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको शेयर बाजार से जुड़ा हुआ हर चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम अगला क्लास जो चलेंगे वो झारखंड जीएस चलेंगे। ठीक है, सचिवालय सहायक और जेपीएससी को टारगेट करते हुए, और उसमें हम लोग चलेंगे छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908। तो आप इसकी तैयारी अभी से ही शुरू करें। 1-2 दिन में हम इससे जुड़े हुए वीडियो आपको अपलोड करेंगे, क्लास इसका हम लेंगे। ठीक है, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया कीजिए। ठीक है, आप एंकरेजमेंट करेंगे तो और भी हम अच्छा वीडियो आपके सामने रखेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट, थैंक यू।